हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो विजन प्लान है 2030, ठीक है, यूपी की जो विजन प्लान है 2030, इसके रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो यूपी में है उसके रिगार्डिंग क्या विजन प्लान है 2030 का, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का क्या मतलब है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया फॉरेस्ट हो गया, या हमारे ग्रासलैंड्स हो गए, या हमारा डिजर्ट हो गया। ये तो हमारा नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। लेकिन आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा एग्रीकल्चर हो गया। तो ये भी हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट्स, ये सब चीज़ें पार्ट हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में तो डिजर्ट तो पाया नहीं जाता है, ना ही ग्रासलैंड्स यहाँ पे अब बचे हैं। ठीक है, नेचुरली अब ग्रासलैंड्स नहीं बचे हैं। दो ही हमारे इकोसिस्टम है यूपी में, एक हो गया फॉरेस्ट नेचुरल में, एक हो गया हमारा एग्रीकल्चर लैंड्स जो हमारी आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे जो 2030 का जो विजन प्लान है यूपी में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए या हमारे एग्रीकल्चर लैंड को कंजर्व करने के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो सस्टेनेबल गोल्स जो हमारी यूनाइटेड नेशन का है, 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। उसमें से जो हमारे 15वां सस्टेनेबल गोल है वो हमारे किसकी बात करता है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो लाइफ ऑन लैंड इसी को, ये जो 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूपी ने यहाँ पे विजन 2030 लाया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए। तो ध्यान रखना, ये हमारे यूनाइटेड नेशन का 15वां गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का विजन 2030 हमारा है यूपी का। लेकिन इससे पहले हम लोग यूपी के बारे में कुछ हमारे की फैक्ट्स देख लेते हैं, जिसको आप आंसर में भी लिख सकते हैं या प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। यूपी का जो एरिया है, एरिया वाइज आप देखोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। पहला हमारा राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। यूपी के जो एरिया है हमारा कितना है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। यानी कि पूरे भारत का 7.33% लैंड जो है हमारा यूपी में है। देखिए यूपी की पॉपुलेशन बात करोगे तो पूरे इंडिया की लगभग में 16.5% पॉपुलेशन यूपी में रहता है। यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 890 है। ठीक है, ये हम 2011 की सेंसस की बात कर रहे हैं। 890 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर यूपी में रहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो पूरे यूपी का 80% जो एरिया है उसमें एग्रीकल्चर होती है, यानी एग्रीकल्चर लैंड है, उपजाऊ भूमि है। ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक तरह से परसेंटेज आप बोल सकते हो पूरे स्टेट में है। पंजाब हरियाणा में भी होंगे, लेकिन यूपी में भी 80% से ज़्यादा एरिया जो है एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यूपी की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 40% जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है, 75% जो एम्प्लॉयमेंट है यूपी का वो हमारा एग्रीकल्चर में बेस्ड है। इसके अलावा बात करोगे यूपी हमारा पूरे इंडिया का जो फूड ग्रेन्स है उसका 19% यूपी से कंट्रीब्यूट होता है। और इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमारा, अच्छा इसको तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर लिए थे कि लिथोस्फीयर पे जो भी हमारा इकोसिस्टम होते हैं वो हमारा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन गोल 15 जो करता है यूपी, यूपी कमिटेड है प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जो 15वां नंबर का गोल है उससे उस पे यूपी कमिटेड है अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और उसका सस्टेनेबल यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हम कुछ की फैक्ट्स रख लिए यूपी के बारे में। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 2030 की जो विजन्स प्लान है यूपी का, सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। देखो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, यूपी का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 का, उसमें जो फॉरेस्ट की कवर है, फॉरेस्ट में हमारा प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट आ गया।
इसकी जो कवर है यूपी का 6.09% जियोग्राफिकल एरिया में हमारे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा 6.09, लगभग में 6% पॉपुलेशन 6% जो लैंड है हमारा फॉरेस्ट कवर में है। लेकिन ट्री की बात करें, ट्री कवर, तो ट्री कवर में 3.09% ये हमारे ट्री कवर है। टोटल बात करें ट्री और फॉरेस्ट दोनों मिला के तो 9.18% जो यूपी का एरिया है वो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ये क्या बोलता है कि 33% मिनिमम हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। यूपी तो बहुत ही कम है, ठीक है, 10% भी नहीं है, 9.1% जो एरिया है दोनों फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के यूपी में है, जो कि 33% टारगेट है उससे काफ़ी बिलो है। इसी गैप को दूर करने के लिए जो विजन प्लान 2030 है इसमें यूपी ने टारगेट किया है कि 2030 तक हम ट्री और फॉरेस्ट कवर को अपने यूपी का लगभग 15% जियोग्राफिक एरिया में इसको बढ़ाएंगे। 9 से 15 करने का लक्ष्य हमारा विजन प्लान 2030 में रखा गया है। इसके लिए कई एक्शन भी लिए गए हैं, जैसे कि 31 जुलाई 2017 में यूपी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया था। एक ही दिन में 1 करोड़ ट्री प्लांट किए थे। ठीक है, 1 करोड़ ट्री का प्लांटेशन एक ही दिन में करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे बात देखने वाली है, सिर्फ प्लांटेशन करने से नहीं होता, कितने इसमें 1 करोड़ में कितने बचे हैं उसको भी एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूपी ने यहाँ पे किया है। इसके अलावा 1 आवरण संवर्धन योजना चलाए जा रहे हैं 18 डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए यूपी में। ये भी हमारा एक्शन प्लान है। इसके अलावा माउंटेन जो इकोसिस्टम है इसको कंजर्व करने की बात की गई है विजन 2030 में। ये हमारी सारे डेटा हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए विजन 2030 में बात की गई है। अब बात करते हैं दूसरी जो हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड में यूपी हमारा कमिटेड है सस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, और उसकी जो लैंड है डिग्रेड होने से बचाने के लिए कमिटेड है यूपी। उसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉइल वाटर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, सॉइल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो सॉइल हमारा सैलिनिटी बढ़ती है। ठीक है, कम इरिगेशन वाटर की यदि स्कार्सिटी होती है तो डिजर्टिफिकेशन बढ़ता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को से बचने के लिए सॉइल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जिससे कि एक लेवल तक मॉइस्चर सॉइल में बने रहे, जिससे कि उसके डिग्रेड होने की जो दर है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इस पे यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा ऐसे क्रॉप को वैरायटीज़ को यूज़ किया जा रहा है जो हमारे स्ट्रेस टॉलरेंट है, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, क्लाइमेट हमारे चेंज हो रहे हैं उसके सुटेबल है, यानी कि कुछ देर तक यदि उसको पानी नहीं मिलती है तब पर भी वो जिंदा रहेंगे, या बहुत ज़्यादा थोड़ा बारिश ज़्यादा हो जाता है तब पर भी सुटेबल हो। तो स्ट्रेस टॉलरेंट जो क्रॉप वैरायटी है इस पे यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हमारी क्रॉप उगाए जा सकें। इसके अलावा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बुंदेलखंड और विंध्य रीजन में प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे एक तरह से वहाँ पे बारिश उतनी ज़्यादा होती नहीं है और हमारी सॉइल भी उतनी फर्टाइल नहीं है। इसके लिए ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें हम मिलेट्स क्रॉप को ज़्यादा उगाते हैं, इस पे यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की जगह पे बायो फर्टिलाइज़र बायो पेस्टिसाइड यूज करने को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग रन में हमारी सॉइल की फर्टिलिटी हमारी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में फार्मर को स्ट्रेस ना हो, एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट ना हो उन्होंने, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है इस विजन प्लान में, जिसमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, फ्लोरिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, सेरीकल्चर, फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। इससे कि हमारी इकोलॉजिकल भी हमारी बैलेंस रहेंगे और हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी हमारा ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यूपी में मेजर प्रॉब्लम है कि लैंड की जो साइज है वो हमारी छोटी होती जा रही है। ठीक है, जो पिताजी हुआ करती थी इक्वली बेटों में डिवाइड हो गया, उसके फिर बेटों में डिवाइड हो गया, तो लैंड की जो साइज है, होल्डिंग साइज है, वो हमारी छोटी होती जा रही है। इसकी वजह से वहाँ पे क्रॉपिंग करना उतना वाइबल नहीं रहा जितना पहले रहा था, इसलिए लोग खेती करना कम कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लैंड
कंसोलिडेशन प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिससे कि लैंड होल्डिंग जो साइज है उसको रिवर्स किया जा सके, ये भी प्रोग्राम की बात की गई है। इसके अलावा कुछ हमारे रवाइन लैंड है, बैड लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो गया था, उसको रिस्टोर किया गया था, जो यूपी की हमारी सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 था। ये भी हमारे प्रीलिम से पूछा जा सकता है। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन जो प्रोजेक्ट थी सेकेंड, हमारी रवाइन लैंड को रिस्टोर करने की बात की गई थी, इससे हमारा यूपी में इसको रिस्टोर किया गया। ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर लैंड को रिस्टोर करने के लिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात की गई है। तो इंडिया आपको पता होगा कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो 1993 में आया था उसके सिग्नेटरी है। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इंडिया कमिटेड है, और इंडिया कमिटेड है तो यूपी भी हम अपना कमिटेड होगा। यहाँ पे आप देखोगे टाइगर जो प्रोजेक्ट है जो 1973 में चालू किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट, और इसको दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में आया था, इसको शिवालिक, बिजनौर, नाजियाबाद फॉरेस्ट डिवीजन में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पे, जैसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरीज, नवाबगंज जो नवाबगंज वाला उन्नाव में है, फिर सैंडी बर्ड सेंचुरीज जो हरदोई में है, लाख बहोसी बर्ड सेंचुरीज कन्नौज में है। तो इन ये सारे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं यूपी में, और यूपी में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों यूपी का विजन 2030 जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। एक बार यूनाइटेड नेशन की जो 17 सस्टेनेबल गोल है इसको भी देख लेते हैं। पहला जो है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर। ठीक है, देखो पॉवर्टी नहीं रहेगी तो जीरो हंगर होगा, भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे तो तीसरा हमारा है अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी, भूखे भी नहीं रहेंगे, पॉवर्टी भी नहीं रहेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी अच्छी पढ़ाई करेंगे, चौथा है। और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमारी जेंडर इनक्वलिटी हमारी कम होंगी, जेंडर इनक्वलिटी हमारी कम होंगी तब हम ध्यान दे पाएंगे कि हमारा क्लीन वाटर होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और हमारा ठीक ठाक इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम हेल्थ पे ध्यान दे सके। फिर ओवरऑल हमारी इनक्वलिटी जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, 10वां में है। 11वां में हमारी सस्टेनेबल सिटीज़ हम अच्छे स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, 11वां गोल है। फिर हम रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे जिससे कि हमारी क्लाइमेट चेंज ना हो, ठीक है, तो 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हमारे रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज हमारा रिड्यूस होगा। फिर हम इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैरिन इकोनॉमी लाइफ बिलो वाटर पे ध्यान देंगे, 14वां। फिर लैंड टेरेस्ट्रियल इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, 15वां। फिर हमारी जो पीस जस्टिस की बात करेंगे हम, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए इसकी बात करेंगे, और पार्टनरशिप हम करेंगे इस सारे गोल को दूर करेंगे अच्छे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारा 17 हमारी सस्टेनेबल गोल है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं। ये रहा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी विजन 2030 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।